मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर में एलईच स्टील फैक्ट्री में गुरुवार को अचानक धुआं का गुब्बार उठता देख आसपास में रहने वाले लोग भयभीत हो गए। कुछ ही क्षणों में फैक्ट्री के अंदर धुआं का गुब्बार के साथ आग की लपटें भी बाहर निकलने लगी और फिर देखते ही देखते पूरे इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी। इसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर फैक्ट्री से इस तरह का धुआं का गुब्बार क्यों निकल रहा है। उसके बाद फैक्ट्री से निकलने वाले आग की लपटों ने भी उन्हें डरा दिया। कुछ क्षण के बाद लोगों को पता चला कि फैक्ट्री के अंदर लगे एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इलाके में दौड़ रही हैं, जिसकी वजह से सायरन की आवाज इलाके में गूंज रहा है। किसी अनहोनी से डरे सहमे लोग सब जानने के बाद शांत हुए। हालांकि आग लगने से फैक्ट्री के अंदर किसी तरह के जानमाल का नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ साथ राजनीतिक दल के लोगों ने फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा मानक को लेकर सवाल खड़ा किए हैं। लोगों ने कहा कि फैक्ट्री के अंदर फायर सुरक्षा की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे आए दिन इलाके में होते रहते हैं। इसको लेकर संबंधित विभाग को समय समय पर जांच करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना न हो रहे। नखर मना कर दिया हमने। गाल के गिरेगा सीटवा पे। मोटर टोटर तो सब खाक हो गया ना। को फायर ब्रिगेड अलाइड फैक्ट्री में आग लगने की घटना हुई, उसकी सूचना मुझे मिली। मैं कहीं बाहर निकल रहा था, लेकिन मैं पहले फैक्ट्री गया और तमाम मामलों को समझा और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया और आग को बुझवाया। लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि तमाम फैक्ट्रियों में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको जो भी लेबर वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि फैक्ट्री प्रबंधक को उसका पूरा नाम नहीं पता होगा, उसका एड्रेस पता नहीं होगा, ना किसी का आई कार्ड है, ना किसी के पास जूता है, ना किसी के पास टोपी है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। बस ये लोग मजदूर के रूप में उनसे मजदूरी करवाते हैं। उसको जो मिनिमम वेज उनका बनता है उसका आधा रकम देते हैं और देकर उनको बेवकूफ़ की तरह उनसे काम करवाते हैं। और हम समझते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये आज का नहीं है, बहुत पूर्व से है। और इसमें मुख्य रूप से जो इस संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं उनकी भी भूमिका है, क्योंकि वो सिर्फ आते हैं और अपना साठ गांठ करके चले जाते हैं। तो उनको भी ये फिक्र होनी चाहिए कि आपको जो विभाग सौंपा गया उस विभाग की जिम्मेवारी आप स्वीकार करें और तमाम फैक्ट्रियों को सुरक्षा मानकों के साथ चलाने का निर्देश दें। हम समझते हैं अगर निर्देश अगर मिले तमाम फैक्ट्रियों को, तो इस तरह के घटनाओं में हम समझते हैं कि आने वाले समय में रोकथाम होगी। और ये निश्चित है कि जो भी इस क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ चल रही है, 50% लोग गलत काम कर रहे हैं। और प्रदूषण का जो मामला है, लोग प्रदूषण से पीड़ित हैं, इस क्षेत्र में पीड़ित हैं। CSR के तहत जो प्रावधान है, आप बताइए कि कहाँ यहाँ स्कूल है, कहाँ हेल्थ का व्यवस्था मिल रहा है, कहाँ शिक्षा का व्यवस्था मिल रहा है, कहाँ लोगों को बिजली का व्यवस्था मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बस विभाग के तरफ से आते हैं वो लोग, अपना काम करके चले जाते हैं। बाकी आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं। आम जनता 24 घंटा धूल फाँक रही है और लोग यहाँ प्रदूषण की मार झेल रहे हैं।
यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हमें ये लगता है कि इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको यहाँ से कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, या तो फैक्ट्री वालों के खिलाफ खड़ा होकर विरोध करना।